नमस्कार। विजय मंत्रा कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बाल विकास। बाल विकास के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था। आप लोगों को हमने पहले भी बताया था कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से 4 से 5 क्वेश्चन टेट और सुपर टेट दोनों में ही हर हालत में आ जाते हैं। तो आज हम लोग सबसे पढ़ते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था की टाइमिंग मानी गई जन्म से लेकर के 5 से और 6 वर्ष तक की, लेकिन अधिकतर लोगों ने जो माना है वो क्या माना है कि जन्म से 6 वर्षों तक की टाइमिंग कौन सी होती है, शैशवावस्था की टाइमिंग होती है। देखिए बच्चों, ऐसा है कि शैशवावस्था जीवन का अनोखा काल है। कई सारे लोगों ने शैशवावस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा है। शैशवावस्था में सारी चीजें वृद्धि तेजी से होती है, विकास तेजी से होता है, संवेग तेजी से होते हैं। वो सब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं शैशवावस्था की जो लगभग हर बार आ जाती हैं और हम लोग इनको याद कैसे करें। तो सबसे खास बात तो यह है कि शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों लगभग एक जैसी है। दोनों में सामयिक विकास तेज, दोनों में ही बौद्धिक विकास तेज, दोनों में ही सामाजिक विकास तेज, दोनों में ही शारीरिक विकास तेज और साथ ही साथ दोनों के मनोवैज्ञानिक भी लगभग एक ही एक है। अभी देखो, बच्चा छोटा होगा तो क्या पकड़ना चाहेगा? बैलून। बैलून तो शैशवावस्था की परिभाषा भी किसने दी है? बैलून ने दिया है ना। और गुड इनफ, अभी कहिए गुड इनफ, तब क्या होगा? अच्छाई का अंत। ठीक है, तो शैशवावस्था में बच्चों को अच्छाई तो होती नहीं है और किशोरावस्था में अच्छाइयों का अंत हो जाता है। तो बैलून हो गए आपके, गुड एनफ हो गए, क्रो एंड क्रो, कौवा कौवा हम लोग दिखाया करते हैं ना बच्चों को, तो क्रो एंड क्रो, इन सभी लोगों ने। और बच्चा शैशवावस्था में क्या बनता है? न्यू मैन बनता है, नया नया आदमी बनता है, तो इसीलिए न्यू मैन भी। तो इन सभी लोगों ने परिभाषाएं दी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं शैशवावस्था की प्रमुख परिभाषाएं। तो सबसे पहले क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि जो है 20वीं सदी जो है वो किसकी सदी है? बालकों की सदी है। किसकी सदी है? बालकों की सदी है। क्रो एंड क्रो ने एक और परिभाषा दी है जो आपके बोर्ड पे नहीं लिखा है। इस पे सिर्फ वही चीजें लिखी हैं जो लगातार परीक्षाओं में आ रही हैं और जरूरी है। क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी है कि बच्चा चलना, बोलना, उठना, बैठना और सामाजिक सभी तौर तरीके सीखता है, वह अवस्था शैशवावस्था ही होती है। समझ में आ रहा है? उसके बाद आपके गुडेनफ ने क्या परिभाषा दिया कि बच्चे का जितना मानसिक विकास सारी उम्र में होता है, सारे जीवन में होता है, उसका आधा मानसिक विकास शैशवावस्था में ही हो जाता है। समझ आ रहा है ना? शैशवावस्था के कितने टाइमिंग में? 3 से 4 वर्षों में ही बच्चे के कुल जीवन का आधा मानसिक विकास हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद एडलर ने कहा कि बालक के जन्म के कुछ ही समय बाद यह निश्चित हो जाता है कि आपके जीवन में बालक का स्थान क्या है। यानी बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही आप यह जान जाते हैं कि आपके जीवन में बच्चे का स्थान क्या है। उसके बाद स्ट्रेंग ने कहा कि अपने जीवन के प्रथम 2 वर्षों में ही बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है वो बन जाता है। हालांकि परिवर्तन कभी भी संभव है। यानी 2 वर्ष में अगर बच्चा खूब पढ़ाई लिखाई करता है तो यानी कि आगे पढ़ाई लिखाई करेगा, मारपीट बहुत करता है तो मारपीट करेगा, जिद करता है तो जिद्दी हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, स्ट्रेंग ने कहा है। हालांकि स्ट्रेंग ने एक बात जोड़ दिया है कि परिवर्तन कभी भी संभव है। वातावरण, आहार विहार, वंशानुक्रम इत्यादि से कभी भी बच्चे में परिवर्तन संभव है। उसके बाद फ्रायड ने क्या कहा? फ्रायड ने कहा, ये तो बहुत जरूरी है और बहुत बार आता है। फ्रायड ने कहा बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है जीवन के 4 से 5 सालों में ही बन जाता है। समझ में आ रहा है ना? फ्रायड ने क्या कहा? बच्चे को जो भी बनना होता है जीवन के 4-5 सालों में ही बन जाता है। स्ट्रेंग ने क्या कहा कि बच्चे को जो भी बनना होता है कितने साल में? 2 ही साल में बन जाता है। लेकिन क्या है कि कभी भी परिवर्तन संभव है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि जब बालक सब कुछ सीखता है, खाना, पीटना, उठना, बैठना, व्यवहार करना, वो अवधि कौन सी है? शैशवावस्था की अवधि है। साथ ही साथ एक चीज उन्होंने और भी कहा, क्या कहा कि 20वीं सदी बालकों की सदी होती है। एडलर ने कहा कि बच्चा का आपके जीवन में क्या स्थान है कुछ ही समय बाद तय किया जा सकता है। ठीक है,
तो आप लोग की परिभाषाएं बहुत ही जरूरी हैं। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लें और देख लें अच्छे से। शिशुअवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहली विशेषता है इस समय बच्चे के शारीरिक विकास में विशेष परिवर्तन होता है। ध्यान दे लीजिएगा, कभी कभी लिखा रहता है आकार में वृद्धि, अनुपात में वृद्धि। तो शारीरिक विकास में परिवर्तन कैसे होता है? पहली बात तो बच्चा जितना छोटा, एक तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जन्म के समय, ध्यान दीजिएगा, जन्म से के समय बच्चे का वजन और जन्म से के समय बच्चे की लंबाई, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म के समय की बात हम लोग कर रहे हैं, तो जन्म के समय बच्चे का जो वजन होता है ये होता है 7.5 पाउंड होता है, ठीक है। अच्छा, और जन्म के समय जो बच्चे की लंबाई की बात की गई है ये लगभग होता है कितना? 20 इंच होता है। अब शारीरिक अनुपात में वृद्धि कितनी होती है कि शैशवावस्था प्रथम 6 माह में बच्चे का वजन जन्म से कितना हो जाता है? दोगुना हो जाता है। और बच्चे की लंबाई भी करीब कितनी हो जाती है? कितनी होती है? 40 इंच होती है। और कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि होती है? बहुत तेजी से वृद्धि होता है ना, तो प्रतिवर्ष 5 से 6 इंच की वृद्धि होती है। कहाँ? बच्चे के शरीर में। समझ रहे हैं ना? शारीरिक विकास में परिवर्तन कैसे होता है कि नवजात शिशु का जो है वजन होता है 7.5 पाउंड होता है और 6ठे महीने जस्ट दोगुना हो जाता है। लंबाई में प्रत्येक वर्ष 5 से 6 इंच की वृद्धि होती है और 6ठे वर्ष जन्म का दोगुना वो लंबा भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जन्म के समय सबसे ज्यादा शरीर में किस चीज का आकार होता है? तो सबसे ज्यादा किस चीज का आकार होता है? किसका होता है? सर का आकार होता है। दूसरी विशेषता है मानसिक विकास में वृद्धि। अभी क्या करता है? देखिए, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि कितने दिनों तक बच्चा मांस का लोथड़ा मात्र होता है? तो जन्म से लेकर के कितने दिनों तक? 24 दिनों तक बच्चा क्या होता है? मात्र मांस का लोथड़ा होता है। बार बार हम कहते हैं कि साइंस का और हमारे धार्मिक तथ्यों का बहुत बड़ा क्या है, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप लोग ध्यान दे लीजिए, करीब 1 माह तक, 24 दिन तक, 27 दिन तक लोग क्या करते हैं? शिशुओं की विशेष देखभाल करते हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था करते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इन दिनों उनको संक्रामक रोगों के होने का खतरा ज्यादा रहता है और चूंकि उनमें संवेदनहीनता रहती है, संवेदना किसी प्रकार की होती नहीं, इसलिए उनको जानवरों का भी खतरा ज्यादा होता है। तो इसलिए 24 दिन तक बच्चा क्या रहता है? मांस का लोथड़ा रहता है। इसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं? शैशव में सबसे ज्यादा बच्चे की क्या होती है? मानसिक तीव्रता में वृद्धि होती है। वो ध्यान लगाना सीख जाता है, देखना सीखता है, पहचानना सीखता है, चीजों को समझना सीखता है, साथ साथ बोलने की कोशिश करता है और बोलना भी सीख जाता है। समझ रहे हैं ना? उसके बाद हमारी अगली बात है सीखने में तीव्रता। चलिए अगला हम लोग देखते हैं सीखने में तीव्रता। क्या होता है सीखने में तीव्रता? इस समय बच्चे के सीखने में बहुत तेजी होती है। वजह क्या है? इसी समय एक क्वेश्चन आता है, जब आप पियाजे को पढ़ेंगे वहां से क्वेश्चन आता है, कितने वर्षों का बच्चा अपने शर्ट की बटन को ढंग से बंद करना सीख जाता है?
आपका आंसर होता है 4.5 से 5 साल का बच्चा अपने बटन को बंद करना सीख जाता है सिखाने पर। अभी सिखाएंगे नहीं तब तो 10 साल का होगा तब भी नहीं सीख पाएगा, है ना। अच्छा, और क्या करता है, इसी समय बच्चा चीजों को हाथ से पकड़ना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, चीजों को दोहराना सीखता है, याद करना भी सीख लेता है। इस तरीके से तमाम सारी चीजों को बच्चा सीख जाता है इसी समय। उसके बाद इसी समय बच्चे में सामाजिकता की भावना का क्या होता है, विकास होता है। बच्चा अपने आसपास के लोगों को पहचानना सीख जाता है। साथ ही साथ जब बच्चा 4.5 साल से 5 साल का होने लगता है तब वो क्या करता है, वो समूह के बच्चों के साथ क्या करने लगता है, खेलने लगता है, खिलौनों को खेलने लगता है, या फिर अपनी चीजों को दूसरों के साथ शेयर करके भी खेलना सीख जाता है। उसके बाद बात आती है बच्चों का भाषाई विकास। इसी समय बच्चों का क्या होता है, भाषाई विकास होता है। भाषाई विकास से तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग इनको लिख लेते हैं ऐसे नीचे और आप लोग उनको देख लीजिए कि कब और कितना भाषाई विकास होता है। ठीक है, तो हमने कहा था भाषाई विकास को हम लिख लेते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। 18 माह का जब बच्चा होता है तो वो कितने शब्द बोल सकता है, 10 शब्द बोल सकता है। 100% यहाँ से यहाँ तक में आपके सीटेट में भी क्वेश्चन बहुत आता है। टेट और सीटेट के क्वेश्चन अलग नहीं होते हैं, केवल क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जाता है। तो जब बच्चा 18 माह का होता है तो 10 शब्द उसमें वो बोल सकता है। जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो 272 शब्द बोल सकता है। वहीं जब 2.5 वर्ष का होता है तो 425 शब्द बोल सकता है। 3 वर्ष का बच्चा 1000 शब्द बोल सकता है। 3.5 वर्ष का बच्चा 1200 शब्द बोल सकता है। 4 वर्ष का बच्चा 1600 शब्द बोल सकता है। 4.5 वर्ष का बच्चा 1900 शब्द बोल सकता है और 5 वर्ष का बच्चा 2100 शब्द बोल सकता है। टेट और सीटेट दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि 4.5 साल के बच्चे का शब्द भंडार कितना होता है, तो कितना बता देंगे आप, 1900 शब्द बता देंगे। पूछेगा किस टाइम 1600 शब्द भंडारण होता है बच्चे का, किस टाइम, 4 वर्ष का जब होता है तब। 2.5 वर्ष का होने पर 450 शब्द बोल सकता है और 18 माह का होने पर 10 शब्द बोल सकता है। आप लोग इस चार्ट को नोट कर लीजिए या फिर सेव कर लीजिए। अगली विशेषता है